नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखेंगे भी। इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझाए थे, कुछ लिख दिए थे, कुछ लिखना बच गया था वीडियो लंबा होने की वजह से। तो इसमें हम लिखेंगे, जिसमें कुछ परिभाषा बचा था। स्टोमेटा किसे कहते हैं, हरित लवक या क्लोरोफिल क्या है, ये सब परिभाषा बचा था। तो हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं। अगर आपको समझना भी हो तो इसके पहले वाले वीडियो में आप अवश्य देख लें, वहाँ हमने आपको बहुत अच्छा तरह से इसके बारे में बता दिया है। तो पहले समझते हैं स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा क्या है। तो ये स्टोमेटा यह पत्तियों के एपिडर्मिस भाग में पाया जाता है। यह पत्तियों के एपिडर्मिस भाग में पाया जाता है। यह पत्तियों के एपिडर्मिस भाग में पाया जाता है। पेड़ पौधे के पत्ती होता है, उसका ऊपरा भाग एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में पाया जाता है। यह द्वार कोशिका से ढका होता है। यह द्वार कोशिका से ढका होता है। द्वार कोशिका से ढका होता है। यह स्टोमेटा के चारों एक द्वार कोशिका होता है, उस द्वार कोशिका से ढका होता है। द्वार कोशिका का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार का होता है। जब पोटेशियम आयन की अर्थात K+ का सतह की सांद्रता बढ़ता है तो स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है तथा पोटेशियम आयन की सांद्रता घटता है तो छिद्र बंद हो जाता है। इस स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन तथा जलवाष्प निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा के द्वारा क्या निकलता है, ऑक्सीजन और जल के वाष्प निकलते हैं। अर्थात हम लोग सीखें स्टोमेटा। आप देखें फिगर कैसा होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये स्टोमेटा है, यह द्वार कोशिका से ढका होता है। इसके दोनों यह द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका खुला हुआ स्टोमेटा है। ये इसके पास पाता है क्लोरोप्लास्ट, और यह है इसको सफेद कोशिकाएं, तो द्वार कोशिका से ढका हुआ है। यह है स्टोमेटा। जब पोटेशियम आयन K+ की सांद्रता बढ़ती है तो स्टोमेटा का आकार छिद्र खुल जाता है, और यही पोटेशियम आयन की सांद्रता घटती है तो स्टोमेटा का जो छिद्र होता है जो बंद हो जाता है। तो हम लोग देख लिए स्टोमेटा के बारे में। अब इसके बाद हम सिर्फ लिखेंगे परिभाषा हरित लवक के बारे में। हरित लवक या क्लोरोफिल क्या है, तब तक इसको आप नोट कीजिए। अगला प्रश्न आता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या है। अगला प्रश्न लिखते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या है। कहेंगे यह पेड़ पौधों के कोशिका का एक अंग है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट या पेड़ पौधों के कोशिका का एक अंग है। यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। दोहरी झिल्ली वाली
संरचना होती है अर्थात यह दोहरी झिल्ली या दोहरी झिल्ली की संरचना दो गो इसके चारों ओर बाउंड्री होता है, संरचना होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हरित लवक क्या है या क्लोरोप्लास्ट क्या है? देखिए, यह पेड़ पौधे के कोशिका का एक अंग है। यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहा जाता है। अंगक कहा जाता है, अंग नहीं। प्रकाश संश्लेषण का अंग पत्ती को कहा जाता है। लिख सकते हैं नोट, प्रकाश संश्लेषण का अंग पत्ती को कहा जाता है। अंगक कहेंगे तो हरित लवक को, और अंग कहेंगे तो पेड़ पौधे के पत्ती को कहेंगे। अगला प्रश्न आता है कि क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल क्या है? धन्यवाद। इसी को पर्णहरित भी कहते हैं। क्लोरोफिल या पर्णहरित क्या है? क्लोरोफिल क्या है या इसी को कहते हैं पर्णहरित क्या है? तो कहेंगे यह पेड़ पौधे का हरा वर्णक होता है। क्योंकि यह पेड़ पौधे का हरा वर्णक होता है। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यह क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी इत्यादि। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा गहरा वाला होगा तो पूरा हरा होगा। कुछ पत्ता देखते हैं तो हरा पूरा नहीं होता है, हल्का पीला टाइप का होता है, कुछ और हल्का नीला टाइप का होता है, कई टाइप का होता है। तो ये है अगला प्रश्न, क्लोरोफिल या पर्णहरित का आंसर। क्लोरोफिल या पर्णहरित क्या है? तो यह पेड़ पौधे का हरा वर्णक होता है। हरा वर्णक मतलब हरा रंग इसी के कारण होता है। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी इत्यादि। क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसके उपस्थिति में ही पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन तैयार करते हैं। इसी की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया परिभाषा, ऑस्टोमेटा का परिभाषा, हरित लवक का परिभाषा, क्लोरोफिल का परिभाषा। इसके बाद कहता है कि जो पेड़ पौधे के भाग पत्ती के भाग ऑस्टोमेटा से जो जल होता है, जो किस क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है? तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। उसको भी लिख सकते हैं। वाष्प उत्सर्जन क्या है? तो वाष्प उत्सर्जन यह क्रिया ऑस्टोमेटा के द्वारा होता है, और ऑस्टोमेटा के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। जैसे वाष्प उत्सर्जन क्या है? तो पेड़ पौधे का भाग पत्ती और पत्ती के भाग ऑस्टोमेटा के द्वारा जल का वाष्प में बदलकर वायुमंडल में उड़ने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं।
तो ये था प्रकाश संश्लेषण और पेड़ पौधों में पोषण के बारे में। हम लोगों ने बहुकोशिकीय जीव में पेड़ पौधे में पोषण के बारे में पूरा पढ़ने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, जिसमें मुख्य रूप से पढ़ना है मनुष्य में पोषण के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।